हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और आज डिस्कस करेंगे हम एक टॉपिक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। लिसन, हिस्ट्री का तो यार सिलेबस बहुत बड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करो, बेस्ट पार्ट ये है कि आपको हिस्ट्री का सिलेबस जो है जब वो कवर करते हो तो आप एक ही बार के सिलेबस कवर से बहुत सारे एग्जामिनेशन दे पाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। तो क्यों है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट, क्यों बार बार मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड आजकल क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग के कुछ टॉपिक हम लोगों ने फाइनल किए हुए हैं कि अच्छा हिस्ट्री में अशोका पढ़ना है, हम लोग को इंस्क्रिप्शन पढ़ना है, हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, सब पढ़ना है। लेकिन क्या हमारे जो एग्जामिनर है वो इतने स्मार्ट नहीं है कि वो भी अपनी क्लासों से हिसाब से बनाएंगे? हर बार जो पेपर सेटअप होता है, जो भी आप सिविल सर्विसेज का कह लो या फिर किसी भी एग्जामिनेशंस को देख लो, उसमें क्वेश्चंस जो है कभी रिपीट नहीं आते। फिर भी आपका जो पीवाईक्यू है वो तो हेल्प करता ही है, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट नहीं आते। तो जो लैंग्वेज है हिस्ट्री की, आपको उसको अच्छे से समझना होगा। उसमें से एक, जैसे अगर अभी मैं प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री कह रही हूँ, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मे बी दे गेट कंफ्यूज्ड कि ये वर्ड जो है क्या है। बट इफ आई विल टॉक अबाउट न्यूलिथिक पीरियड एंड पैलोलिथिक पीरियड, तो वो फटाफट से याद आ जाएगा। हाँ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये हमें पता है ना? तो जो वर्ड्स का ये गेम चलता है ना एग्जामिनेशन के माइंड में कि किस तरह से मुझे क्वेश्चन बनाने हैं कि जो स्टूडेंट है वो फंस जाए, उसी पैटर्न को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को एक नए अंदाज में पढ़ना होगा। इसके लिए मैं आपके साथ जो भी क्लासेस शेयर कर रही हूँ, क्लासेस को कंटिन्यू देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट कि व्हेनेवर आई मेड सम न्यू कंटेंट और सम न्यू वीडियो, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है? 2024 is already started and you are going to fill up new forms as well, तो उसके इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है? कौन कौन से एग्जामिनेशन फॉर्म जो है निकल रहे हैं, तो कुछ कुछ शॉर्ट्स में मतलब अपलोड करती रहूंगी, जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी 1-2 मिनट्स वाली, वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समझते हैं इस टॉपिक को। मजेदार टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, और छोटे से ही टॉपिक में से अगर आपके एक या दो क्वेश्चन भी कभी आते हैं तो आपकी हेल्प ही होगी। ठीक है? प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, हमारा इतिहास। एक तो आप कहेंगे कि मैडम हिस्ट्री तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा मतलब पढ़ने वाली चीज है, उसका और भी पार्ट है, प्री हिस्ट्री भी है, प्रोटो हिस्ट्री भी है। तो ये अलग से कोई पार्ट नहीं है, पहले तो ये मिथ निकालो अपने दिमाग से, अलग से ये कोई पार्ट नहीं है। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इज अ टाइम लाइन। ठीक है? टाइम पीरियड है, स्पैन है टाइम का। कैसे? अगर मैं इस ये पिक्चर को देखो ध्यान से, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? प्री हिस्ट्री का टाइम जो होता है वो कौन सा है? जहां पर कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है? इतिहास है क्या, हिस्ट्री क्या है? इंक्वायरी है ना, इंक्वायरी ऑफ आवर पास्ट। हमारे अतीत का जितना भी इंक्वायरी है, पूछताछ है, उसको ही हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों के तो एविडेंसेस मिल गए और इतिहास बनने में हेल्प हो गई। कुछ चेंजेस ऐसे भी हुए जो परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन उसके रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो इन सारे तरीकों के, इन सारे जो हिस्ट्री होती हैं, इनको क्या क्या नाम दें, कैसे पता चलेगा? कि हम कैसे बताएंगे हिस्ट्री क्या है, या उससे पहले एविडेंसेस नहीं मिले उसको क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया था लेकिन रिटर्न बुक में नहीं था, उसको क्या कहेंगे? तो इसीलिए टाइम पीरियड को अलग अलग डिवाइड कर दिया हमारे हिस्टोरियंस ने। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड दिया गया जबकि जो चेंजेस हो रहे थे वहां पर, उस समय पे जो भी परिवर्तन आ रहे होंगे, डेवलपमेंट हो रहे होंगे, उसके साइन तो मिले, बट रिटर्न रिकॉर्ड कुछ भी नहीं मिला, किसी भी तरह का नहीं। अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री इस तरह से समझो, प्रोटो जो है वो हिस्ट्री से ठीक पहले का टाइम पीरियड है, जिस समय रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिले, एविडेंस भी मिले, कॉइन्स भी मिले, सब कुछ मिला, वो हिस्ट्री में मिला। प्री हिस्ट्री जहां पर कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा साइट नहीं है, कोई भी ऐसा लिखित प्रमाण नहीं है, कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो प्री हिस्ट्री है। प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जब कुछ रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं, जैसे किसी शिला पे कोई पिक्चर्स बनी हुई दिखती है, पेंटिंग केव्स में बनी हुई दिखती है, ये सारी चीजें दिख रही है। तो उसको हम कौन से टाइम पीरियड में कह रहे हैं? हम प्रोटो हिस्ट्री में कह रहे हैं, जब हमारे पास कुछ तो है बताने लायक। क्लियर? और हिस्ट्री तो आपका वो हो गया जब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स की भरमार है। ठीक है? समझ में आया ना? मीनिंग समझ में आया?
अब फटाफट से इसके फीचर्स थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है फीचर्स। अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात करूं तो प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या होगा? अरे वही वाला जिसमें कितने तरह के होमिनिन्स थे, है ना? वनमानुष का टाइम पीरियड था। तो प्री हिस्ट्री एक ऐसे टाइम स्पैन के बारे में की गई बात है जहां पे होमिनिन्स का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है। यानी पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर वन मानुष के जो है साइन मिल रहे थे। कभी वो होमिनिन्स अलग प्रकार का दिख रहा था, कभी वो ऐसे था चल नहीं पा रहा था, कभी किसी जो 4 पैर पे चल रहा था, फिर कभी 2 पैर पे चल रहा था। मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले कि हाँ, होमिनिन्स जो है वो तो उनके एविडेंस मिल रहे थे। तो अब आप बात ये कहेंगे कि मैडम कैसे पता चला? रिटन रिकॉर्ड तो है नहीं। तो पता चलता है जब उनके स्कल्स मिलते थे ना, ठीक है, सिर, हमारे दिमाग हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है ना? तो उनके भी जो स्कल्स मिले, तो रेडियो कार्बन डेटिंग आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना? एक कार्बन 14 एक पदार्थ है जो हम सबके बॉडी में पाया जाता है, सजीव, निर्जीव, हर एक की बॉडी में होता है, कार्बन 14, ठीक है? तो आप देखेंगे इसी की हेल्प से रेडियो कार्बन डेटिंग निकल जाती है कि कोई भी स्थिति में जब कोई चीज़ मिली है तो उसका एज क्या रहा होगा, वो किस समय मतलब यहाँ पर उस समय विद्यमान होगा। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें पता चला कि कौन-सा जो ह्यूमेनाइड्स है वो कौन से पीरियड में था। दूसरी मदद हुई टूल से कि किस टाइम पीरियड में कौन-सा टूल्स यूज़ किया गया था। अब आप ये कहेंगे मैम रेडियो कार्बन पत्थर के अंदर से देखो सॉइल होता है ना, सॉइल के बनने का भी एक टाइम पीरियड होता है, एक स्पैन होता है पूरा। लेकिन पत्थर की जो बनावट है, टूल्स है, उससे हमें कैसे पता चला कि जैसे-जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे-जैसे पीरियड चेंज हुआ, वैसे-वैसे उसके साथ में क्या जुड़ता चला गया, उसका क्या मतलब उसकी खूबी है, कुछ लेटेस्ट टेक्निक आई है कि नहीं आई। तो जैसे-जैसे अच्छी चीज़ होती जाएगी, तो पता चलेगा ना आज मैंने ये चीज़ बनाई थी, थोड़ी-सी गड़बड़ बन गई, कल मैं इससे अच्छा बनाऊँगी, उससे नेक्स्ट मेरे को रूटीन हो जाएगी मेरी, मैं और अच्छा बनाऊँगी। तो पता चलेगा ना कि ये टाइम पीरियड जैसे-जैसे बढ़ता गया, वैसे-वैसे टूल्स में भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। क्लियर हुई? तो प्री हिस्ट्री में जो मेनली बात हो रही है कि ये उस टाइम पीरियड की बात है जब होमोनिन्स का पता चल रहा था। होमोनिन्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। इस बात को याद रखना होगा। नो रिटन रिकॉर्ड, कोई भी रिटन रिकॉर्ड तो नहीं मिल रहा था, ठीक है? और इसी टाइम पीरियड में अब प्री हिस्ट्री की टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इसको डिफाइन किया गया किस चीज में? बहुत सारे पीरियड्स। अब आएगी वो बात, पैलोलिथिक, लोअर पैलोलिथिक, मेसोपैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। आ रही हो यादें? तो वो सारी बातें जो हैं हम किस पीरियड के अंतर्गत पढ़ते हैं? प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखो हिस्ट्री जो है आप जब भी पढ़ो, अगर वो मतलब एकदम जो उसकी नींव होती है वहां से नहीं पढ़ोगे ना तो एकदम मजा नहीं आएगा। जैसे कोई मूवी है, अगर पहला सीन नहीं देखोगे और पहुंचोगे 5 मिनट के बाद तो कहोगे ना अरे मजा खराब हो गया, समझ में नहीं आएगी, हॉल में हम लेट पहुंचे तो, है ना, पिक्चर निकल गई है। तो फिर तुम्हें कोई दूसरा बंदा जो स्टोरी सुनाएगा, अरे पता है वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, और तब गुस्सा भी आएगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी, मूवी तो निकल चुकी है। सेम वे अगर आप प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हो, प्री हिस्ट्री में क्या है, सारे पीरियड्स, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक पीरियड्स आपके देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। एक कंफ्यूजन और भी दूर होगा, क्रोनोलॉजी, जो बच्चे पहली बार एग्जामिनेशन देंगे, एकदम पहली बार हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल एकदम फर्स्ट टाइम, मतलब ये इंट्रोडक्शन होगा उनके लिए हिस्ट्री का, उनके लिए ये पीरियड को समझना कितना आसान हो जाएगा अगर हम इस तरह से एक चार्ट उनके सामने रख दें कि सबसे पहले पैलोलिथिक पीरियड है। अगर आप पूछते हैं मैडम लिथिक का मतलब क्या होता है, तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है? तो पैलोलिथिक पीरियड 2 मिलियन से लेकर 10,000 बीसी के टाइम पीरियड तक पैलोलिथिक पीरियड चल रहा था। जब जो वनमानुष है हमारे, होमिनिन्स जो है वो सीधे खड़े होने शुरू होते हैं, 4 पैर से 2 पैर पे आते हैं। अब लेकिन अभी भी वो वही हालत वही है। वो मतलब हंटर हैं, गैदरर हैं, वो बस शिकार कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, अभी भी वो पूरी तरह से जंगली ही है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड में ये होता है। अगर मेसोलिथिक की पीरियड की बात करें तो मेसोलिथिक यानी 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी, इसी टाइम पीरियड में पहली बार किसी तरह के क्रॉप का एविडेंस हमें मिला
और कहाँ मिला? मेहरगढ़ में मिलता है, मेसोलिथिक पीरियड के अंतर्गत। यानी अब लोगों को थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है कि हाँ, कुछ जानवरों को मार के खाने के अलावा, फलों के मार के खाने के अलावा, क्रॉप भी खाया जा सकता है, कोई अनाज जैसी भी कोई चीज़ है, तो इसका हम लोगों को एविडेंस मिलता है मेहरगढ़ से। न्योलिथिक पीरियड आता है 8000 से लेकर 4000 बीसीई, जिस पीरियड में पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, नव पाषाण युग जिसे कहते हैं। नव मतलब नया, नया है तो बिल्कुल पाषाण का यूज़ हो रहा है। पत्थरों का अभी भी यूज़ हो रहा है, पत्थरों के टूल्स बनाए जा रहे हैं, बट अब टूल्स में बहुत एक डेवलपमेंट आ चुकी है, एकदम परफेक्ट, एकदम बिज़नेस लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दो, ऐसे वाले टूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है? और रहन-सहन भी अब वो सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ में आ चुके हैं, एग्रीकल्चर हो रही है, तो ये सारी चीजें न्योलिथिक में हो रही है। चाल्कोलिथिक पीरियड जो एक और कदम आगे हो गया, जिसमें मेटल्स वगैरह आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मेटलर्जी जान चुके हैं। अब मेटलर्जी आ गई है, मेटल्स बन रहे हैं तो बर्तन बनेंगे, बर्तन बनेंगे, टूल्स बनेंगे, टूल्स बनेंगे, तो बहुत सारे चाकू छुरी ये सब भी बन जाएंगे क्योंकि मेटल्स आ चुका है। आयरन एज आपकी बिल्कुल अब वैदिक पीरियड की शुरुआत समझो, आयरन एज। तो एक यही पिक्चर से आपकी हिस्ट्री का कितना ज्यादा फेस जो है क्लियर हो सकता है। आप कितना एकदम क्लियर करके समझ सकते हो कि अच्छा, तो इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये पीरियड कौन सा हुआ? ये प्री हिस्ट्रिक पीरियड हुआ, क्योंकि ना तो पैलोलिथिक में किसी को लिखना आ रहा है, ना मेसोलिथिक में किसी को लिखना आ रहा है, ना ही न्यूलिथिक में किसी को लिखना आ रहा है। तो रिटर्न रिकॉर्ड तो नहीं मिल पा रहा है, तो ये टाइम पीरियड कौन सा हुआ? प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं इसके जो फीचर्स हो चुके हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया कि इसके नहीं, की फीचर नहीं हुए भाई। की फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड के अगर सबसे खास विशेषता बताएं तो हंटर गैदरर सोसाइटीज है, यानी समाज। चार पैरों से दो पैरों वाले अब अंकल जी चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी वो जंगलों में रह रहे हैं, पेड़ों पे रह रहे हैं, जानवर मार के खा रहे हैं, शायद पका भी नहीं रहे हैं, ठीक है, कच्चा ही खाए जा रहे हैं। तो अभी तक वही लाइफ चल रही है, शिकार कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो हंटर गैदरर सोसाइटी है। डेवलपमेंट है टूल्स की, ठीक है। अब उन्होंने टूल्स डेवलपमेंट करने शुरू कर दिए कि भाई कितनी देर तक हाथ से हम मारेंगे, कितना ही हाथ से हम मार लेंगे। तो हमें मारने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो हमें हथियार चाहिए होगा, किसी से तो हम इन जानवरों को मार पाएंगे। उस समय के आप जानते नहीं है, एलिफेंट्स वगैरह कितने बड़े होते थे, ठीक है। तो वो सारे एनिमल्स जो हैं, कभी अगर मौका मिले तो नेशनल म्यूजियम जरूर जाना, और कलकत्ता का नेशनल म्यूजियम अगर देख पाओ तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर मिलती हैं। डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी व्हेन इट बिकम्स सो गुड, तो वो डेवलप्ड होने का जो सिचुएशन है, वो टाइम पीरियड है, वो सब भी आपका प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड में आ रहा है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, एवोल्यूशन हमने देख लिया कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक पीरियड की है, ठीक है। ये देखो, ये एवोल्यूशन इस तरह से तो चलती है, ये पहले यहाँ फिर ऐसे, तो ये एवोल्यूशन ही है हमारे होमिनियंस की। क्लियर, समझ में आई बातें? ठीक है। उसके बाद अगला जो फीचर आता है वो आता है इमरजेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब देखो, एवोल्यूशन में आपको किस किस का नाम याद आ रहा होगा? होमिनियंस का कोई नाम बताओ तो, चलो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, ठीक है, होमो इरेक्टस, कईयों ने लिया होगा, बहुत बढ़िया। बहुत जल्दी आपके साथ लाइव सेशन में आएंगे, ठीक है ना, फिर देखते हैं कितना पता है आप लोगों को। होमो इरेक्टस जितनी क्लास ले सकते हो हिस्ट्री की ले लो, फिर जिस दिन लाइव पे आएंगे ना तो फटाफट से पूछेंगे क्वेश्चन, तो फिर आंसर करना होगा। फिर नियंडरथल, ठीक है, नियंडरथल, ये सब मैं क्या लिख रही हूँ ये बताओ जरा मुझे। ये जो मैं नाम लिख रही हूँ ये सब क्या लिख रही हूँ? होमो इरेक्टस, नियंडरथल, एंड देन फाइनली होमो सेपियंस। ये मैं लिख रही हूँ कि जब मनुष्य डेवलपमेंट कर रहा था, मनुष्य आगे बढ़ रहा था, तो उस समय उनके नाम रखे गए, लिटरली उनका नामकरण किया गया कि किस टाइम पीरियड में कौन से स्कल्स मिले, तो ये इनको हम क्या कहें। तो जो होमो सेपियंस है वो एकदम हो गए आपके स्मार्ट इंटेलिजेंट वाले बंदे, जो बिल्कुल अब एकदम इंसान के रूप में आने के लिए तैयार है, होमो सेपियंस, ठीक है। उससे ठीक पहले नियंडरथल और होमो इरेक्टस। अगर आप रेलवेज की तैयारी करते हो, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, वहां पे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि अगर सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो इसकी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, ये समझो कि क्वेश्चन 200 वर्ड्स लगभग होते हैं और बहुत कम टाइम होता है लिखने का, तो आपको सारी नॉलेज पहले ही पता होगी, तभी तो आप लिख पाएंगे ना। तो प्री हिस्ट्री का आपको समझ में आ गया, जितना भी मैंने फीचर्स बताया, होमोनिड्स का
टाइमलाइन है, फिर रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आर्ट एंड कल्चर है वो डेवलप। आर्ट एंड कल्चर में आप यहाँ देखो ना, एक गुफा मिली है ना आपको, बताओ जल्दी से, उस गुफा का नाम बताओ, फटाफट से बताओ। पैलोलिथिक कहा जाएगा उसे, ठीक है, पैलोलिथिक केव कहा जाएगा, उसमें एविडेंसेस मिले हैं। ऐसे केव्स की दीवारों पर बहुत सुंदर सा पेंटिंग किया हुआ नजर आ रहा है पैलोलिथिक पीरियड में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये गुफाएं जो है कौन से टाइम पीरियड की कही गई। तो इन सब जो ये सारी चीजें हैं वो सारा इम्पैक्ट बताती है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का डिफरेंस। अब चलो फटाफट से प्रोटो हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में एक बात आपको और ध्यान देना है। प्रोटो हिस्ट्री का मीनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि प्री और हिस्ट्री एक समय पे जिसमें बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, एक समय में जब बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में एक है प्रोटो। अब ये किस चीज का है? ये है कि इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक की जो डेवलपमेंट है वो प्रोटो हिस्ट्री के टाइप में आ जाती है, ठीक है। तो इसके फीचर्स को समझते हैं। अब इसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हमें कहाँ से पता चलता है प्रोटोटाइप के जो एविडेंसेस है वो क्या है। तो उसमें आपको जो बहुत पहले के अर्लियर रिकॉर्ड्स, जिसमें मतलब बहुत डिटेल्ड में नहीं, पिक्चर्स वगैरह बनी आ रही हैं। तो जैसे आपका हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, उसका तो आपका अभी तक डेसिफर्ड नहीं हो पाया लैंग्वेज, लेकिन स्क्रिप्ट वो लिखते हैं पिक्टोग्राफ की, पिक्टोग्राफ जो पिक्चर्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस हमें काफी इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं ना, ठीक है। रिटर्न चाहे ना भी हो, लेकिन एक डेवलपमेंट पता चलती है कि हाँ, प्रोटो हिस्ट्री टाइम पीरियड वो है जब प्री हिस्ट्री से मनुष्य बढ़ता हुआ, डेवलप करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री हम इसको इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में भी लिखा नहीं किसी ने हिस्ट्री को, ठीक है, किताब में नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं साइन लैंग्वेज है, कुछ है, लेकिन लिखित में नहीं है जैसे हिस्ट्री में हमें मिलते हैं। उसके बाद जो की फीचर्स है प्रोटो हिस्ट्री के, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, राइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। देखो सोसाइटी में अब इस तरह का चेंज आने लग गया, ठीक है। अगर मैं पहले की बात करूं, प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड की बात करूं, तो लोग अब अपने मतलब ये कर रहे थे कि गुफाओं वगैरह थी, उसमें जो नेचर की मेड थी गुफा, नेचुरल केव्स जिसे कहते हैं, उसमें रहते थे। खाना पीना जो है आग जलाकर ये लोग खाने शुरू कर रहे थे, और फैमिलीज में भी इन्होंने रहना शुरू कर दिया था न्यूलिथिक पीरियड में। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गई है सोसाइटी, डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ कहाँ डेवलपमेंट देखने को मिला है? एग्रीकल्चर में, मेटल वर्किंग होने को मिला है, ट्रेड लोग करने लग गए, व्यापार हो रहे हैं। और व्यापारों का कैसे पता चल रहा है, हम लोग सील से पता चल रहा है। जब एक जगह का बिजनेस का ट्रेडमार्क, जो सील्स होती है, ट्रेडमार्क लगा है, वैसे ही ट्रेडमार्क अगर आपको कहीं बाहर देखने को मिलता है, तो ये आइडिया हो जाता है कि ये आदान प्रदान कर रहे हैं बिजनेस का, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री का डेवलपमेंट जो है वो ये पता चल रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नेटवर्क मेटल वर्किंग चल रही है, और सीडेंटरी सेटलमेंट्स, ये सारे काम जो है, हायरार्की जो है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोटो हिस्ट्री की। अब अर्ली राइटिंग सिस्टम, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान देना। ऐसा क्यों कहा मैंने? हाँ, ऐसा इसलिए कहा कि ये जो कुनई फॉर्म और हेरल है, हेरल और कुनई फॉर्म, ये क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा है, इस वजह से स्पेशली मैं इसको आपको समझा रही हूँ। राइटिंग पैटर्न है एक तरह का, ठीक है। दोनों क्या है? ओल्डेस्ट पैटर्न कह सकते हो, ओल्डेस्ट राइटिंग पैटर्न, ठीक है। जिसमें सबसे पहला नाम मैं लेती हूँ, हाँ, कुनई फॉर्म जो है वो क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक पेज के थ्रू समझाती हूँ। यस, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ दोनों के कंपैरिजन करने के लिए, वेट, भाई समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड देखा था, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि कुनई फॉर्म, ठीक है, डबल एन है, कुनई फॉर्म, और उसके बाद हेरोग्लिप्स, ये है क्या, इसमें डिफरेंस क्या है? हेरोग्लिप्स, ग्लिप्स, देखो, कुनई फॉर्म और हेरोग्लिप्स में यहाँ आप देखो कि लिखित साइन, साइन से ये लोग कुछ लिख रहे हैं, मतलब एक्चुअली क्लियर नहीं लिख रहे, यस आई वांट टू बी राइट समथिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है देखने को मिलेगा आपको। इस तरह के जरूर आपको चीजें बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री के बीच में टाइम पे। इस तरह से ये आप साइन गौर करो तो ये लगभग एक जैसे साइन है, देखो,
लगभग एक जैसे साइन है, ठीक है। और ये मालूम होता है कि किसी मोटे चीज पे लिखी गई है, तो पता चलता है कि ये जो होती है ना, ये क्ले टैबलेट्स पे लिखी जाती है, क्ले टैबलेट्स पे। और ये मोस्टली किस पे लिखी जाती हैं, जो कि आपकी ओल्डेस्ट राइटिंग पैटर्न में हेरोग्लिप्स है, ये या तो पेपीरस पे लिखी जाएगी, एक तरह का कागज होता था उस समय पेपीरस, या फिर किसी तरह के स्टोन पे लिखी जाएगी। ठीक है, क्लियर। आप ये इस तरह के जो पिक्चर्स वाला आप देख रहे हो, स्पैरो बनी हुई है, ये मोस्टली एंशियंट जो इजिप्ट है उनकी बिल्डिंग्स में इस तरह के साइन देखने को मिलते थे। और क्ले टैबलेट में जो हमारी कुनई फॉर्म है, वो आपको सुमेर में दिखने को मिली होगी पहले, सुमेर। ठीक है, सुमेरियन एक सिविलाइजेशन थी, उस समय की बात हो रही है जब ये जो जितनी लैंग्वेज है दोनों की, ये आपको देखने को मिलती है। क्लियर हुई ये बात? समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एक और डिफरेंस समझ लो, जो क्ले टैबलेट में कुनई फॉर्म लैंग्वेज यूज की जा रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में यूज की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है जी। और जबकि ये जो आपका प्राइमरी पीपल्स जो होते हैं, लोकल पीपल्स जो होते हैं, उसको उसको यूज करने के लिए था। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? चलो फटाफट से समझ लेते हैं लास्ट की एक दो बची है चीजें। की फीचर प्रोटो हिस्ट्री के एक और भी हैं, जैसे इंटरैक्शन एक्सचेंज का हमको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि बिजनेस हो रहा था, आपस में लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू आदान प्रदान करते थे चीजों का। बार्टर सिस्टम आपको याद हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी से। इस बारे में मैंने बात की है आपकी, बार्टर सिस्टम। मुझे चाहिए चॉकलेट्स, आपके पास है बनानास टॉफीज, या फिर आपके पास कोई और फ्रूट, ऑरेंजेस है, और आपको खाना है कि भाई मैं चॉकलेट्स खा लेता हूँ, मैंने तो बहुत फ्रूट्स खा लिए। और मैं कहूंगी हाँ मेरे पास तो बहुत चॉकलेट्स है, मैं तो 3-4 दिन से चॉकलेट्स ही खा रही हूँ, इतनी सारी चॉकलेट्स फिर से आ गई हैं, तो मैं आदान प्रदान करूंगी, ये लो आप चॉकलेट्स ले लो और मुझे आप बदले में ऑरेंजेस दे दो। तो ये बार्टर सिस्टम है। देखो हंसी की बात नहीं है, ये मत समझना कि मैं फ्रूट्स और वो आदान प्रदान कर रही हूँ, मतलब ये सिस्टम था बार्टर सिस्टम का, इसी के हिसाब से लोग अपना खाना पीना करते थे। कितना मजेदार रहा होगा ना, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, पैसा कम या ज्यादा है, ठीक है ना। तो फ्लरिश्ड हो रहा था ट्रेड, ये तो समझ में आ रहा है। और इसका जो मतलब एग्जाम्पल मिलता है वो इस तरह का मिलता है कि बहुत सारे जगह पर ट्रेड रूट्स जो है मैप में दिखाई दे रहे थे इस टाइम पीरियड में। यानी सुमेर का लिखी हुई सील्स भारत में दिखाई दे रही थी, भारत में छपने वाली सील्स, छपने यानी स्टैंप लगी हुई सील्स जो है वो आपको चाइना में दिखाई दे रही थी। तो यानी कि अब थोड़ा सा ना ये लोग इंटर एक्सचेंज करने लग गए हैं। ओके, टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन, यस, यहाँ पर नई नई तरह की सिविलाइजेशन का प्रादुर्भाव होता है, लोगों का आना जाना शुरू होता है, अर्बन सेंटर बनने लगते हैं, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर होने लगता है, कोडिफाइड लॉज भी बनने लगते हैं। और मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती हैं, जो आपकी प्रोटो हिस्ट्री टाइम पीरियड में एंटर कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, आई कुड से डेवलप कर रही हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी आपकी जो बातें हैं वो उससे रिलेटेड है। अब है कि इनसाइड ह्यूमन रेवोल्यूशन डेवलपमेंट, ठीक है, और चैलेंजेस एंड रिफाइन हिस्टोरिकल नैरेटिव। मतलब ये है, अगर अब जब पूरी क्लास लेने के बाद हमसे पूछा जाए कि भाई प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फीचर समझ में आए, हर चीज समझ में आई, तो इससे क्या फायदा होगा? तो जब हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा अर्ली ह्यूमंस रहा होगा, उसने एनवायरनमेंट को चेंज होते देखा है, उसको एक्सेप्ट किया है, उसके साथ डेवलप भी किया है, टूल्स टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है। तो इस सब से क्या फायदा हुआ है? मॉडर्न सोसाइटी के लिए रास्ता बना है ना। सोसाइटी जो मॉडर्न अब जो है और डेवलप करेगी, इसके लिए रास्ता बना है। चैलेंजेस एंड रिफाइंस हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, यस। अगर आपको अपने इतिहास के बारे में पता नहीं ना, जब बच्चा कोई कहता है ना कि ओ इतिहास तो बोरिंग है, ये है वो है, तो मैं एकदम डायरेक्ट उनको कहती हूँ कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कोई स्टोरी सुना रहे हैं अपने घर के बारे में, अपने जो पीछे बीता हुआ युग है उसके बारे में, तो आप क्या कहोगे कि इंटरेस्ट नहीं है, नहीं सुनेंगे? तो हर एक को अपना इतिहास जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रहना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो इनसाइट इनटू ह्यूमन एवोल्यूशंस, या हमें पता चलता है प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, हमें पता चलता है, और क्या क्या हिस्टोरिकल जो है चैलेंजेस रहे होंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें जो भी एविडेंस मिल रहा है आर्कियोलॉजी से मिल रहा है, खुदाई से मिल रहा है, रिटन रिकॉर्ड तो मिले नहीं है। तो हमें जो भी अनुमान लगाना है अपने आर्कियोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है उनको देख के ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो ये क्लास है वो आपको ये समझाती है कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़कर हम कनेक्ट करते हैं हमारी ह्यूमैनिटी से, कि हमें ये पता चलता है कि हम हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो हमेशा ही मेहनत करते रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। ठीक है। कहाँ तो वो एकदम जानवर थे, एनिमल थे, आज भी आपको कहीं ना कहीं चिंपैंजी नजर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर एकदम वन मानुष टाइप के लोग हैं, पूरा ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने उन्हीं की ब्रीड से डेवलप्ड किया है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, है ना। तो ये एक प्रिविलेज है जो हमारा जानने का हमें मौका मिलता है कि हमारा इतिहास कैसे रहा होगा, लोग पहले कैसे रहे होंगे। क्योंकि आप जब स्कल देखोगे ना, तो ये जो हमारे इस तरह की स्कल है, खोपड़ी है, ऐसी नहीं है एकदम ऐसे आगे बढ़ी हुई है, कोई कोई ऐसे चपटी है। तो ये सारी चीजें ना बहुत इंटरेस्ट दिलाती हैं। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री से रिलेटेड, कुनेइफॉर्म और हेरोग्लिप्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, अब आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना। आई विल बी देयर टू टेक केयर कि हाँ भाई आपको सबको आपके आंसर्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। विल मीट सून विद न्यू सेशंस।